आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। चैप्टर नंबर है हमारा 10। चैप्टर का नाम है कामचोर। कामचोर कौन होता है? कामचोर वो व्यक्ति या वो बच्चा होता है जो अपने काम के प्रति इतना लगन नहीं दिखाता, इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उस काम को न करने के बहाने ढूंढता रहता है। कामचोर वही व्यक्ति कहलाया जाता है जो कि काम नहीं करता। ठीक है। इसी प्रकार ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या है, एक परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत व्यक्ति हैं। वो बच्चे क्या है, खा पी के इतने मोटे मोटे हो गए हैं कि हिलकर पानी भी नहीं पी सकते। तभी परिवार के जो मुखिया होते हैं उन्होंने सोचते हैं कि घर में जो नौकर चाकर है उनको अगर निकाल दें तो ये बच्चे अपने आप काम करने लग जाएंगे और इनकी आदतों में सुधार हो जाएगा। वो सारे बच्चे हैं जो कि कामचोर हो चुके हैं, उसी के ऊपर ये चैप्टर है। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल देना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के, हिलकर पानी भी नहीं पी सकते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमें तुरंत हिलाकर पानी पीना स्टार्ट किया। जो घर में जो बच्चे थे उनका ये जिक्र चल रहा है। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं हम, किसी के दबेल तो थे नहीं, दबेल यानी किसी के गुलाम ना हो जाना। नहीं कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। कहते हैं कि जब हम सभी बच्चे काम करने की तरफ भागे यानी पानी पीने की तरफ भागे तो सारे इकट्ठे हो गए, वहां घमासान युद्ध हो गया। ठीक है। सुराइयां होती है पतली पतली मटके की तरह ही होती है, एक तरह का। ठीक है। कपड़े भीगे, वो अलग हो गया काम। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने इंशी के, अम्मा ये देख रही थी ये सारा सीन कि ये इस तरीके से कर रहे हैं, वो अपना काम क्या कर लेंगे, करेंगे कैसे नहीं। देखे जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज होता है बिल्कुल भी नहीं। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान क्या होता है? शाही फरमान होता है ऑर्डर दे देना। हर काम करने को तैयार हैं, काम बताएं। हमने दुहाई दी, हम सब ने कहा बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो चुकी है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को पानी देना है। तो ये बोले भी इतना सारा काम, भाई मुफ्त में तो ये काम नहीं करवाए जाएंगे, तुम सबको इनकी तनख्वाह भी मिलेगी। वो बोलने लगी। अब्बा मियाँ ने तो कुछ काम बताए हैं और दूसरे कामों का हवाला भी दिया है। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे पानी डालेंगे तो सबको भी तनख्वाह मिलेगी। ये खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। कहते हैं इनको बच्चों को काम मत दो, ये सभी जगह पानी पानी कर देंगे, घर में बाढ़ सी कर देंगे। अम्मा ने याचना की। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत बच्चे जुट गए, चारों ओर ये कोने से पकड़कर झटकाना शुरू कर दिया। फर्शी दरी यानी फर्श पे बिछाने वाली कालीन वगैरह। 2-4 लकड़ियां लेकर धुआंधार उसकी पिटाई स्टार्ट कर दी, यानी मिट्टी झड़काने लगे। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल सी जो दरी पर थी वो फर्श पे आ गिरी, सबके सिरों में भी जम गई, नाक के अंदर और आंख के अंदर भी घुस गई। सबका बुरा हाल हो गया। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। कहते तुम यहाँ सभी से भागो। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अभी मिट्टी मिट्टी हो गई है तो हम झाड़ू लगा दें। लेकिन झाड़ू घर में एक ही थी, तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे हो गए, यानी पल भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे हो गए। जितने सीखे हमारी हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने देंगे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। बात बच्चे बोले, कहते हैं छोटी छोटी बातों पे टोकते नहीं है, फिर ऐसे काम नहीं होगा। असल में झाड़ू देने से पहले जरा से पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत पानी उसके दरी के ऊपर छिड़क दिया गया। लेकिन वैसे ही वो धूल से खूब अटी हुई थी और पानी पड़ते ही कीचड़ बन गया। सब आंगन में निकल गए। तब तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, तसले, लोटे, भगोने, पतलियां लूट गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वो डोंगे और कटोरे और गिलास भी ले भागे, क्योंकि पेड़ों को पानी देना था। तो ठीक है, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान युद्ध मचा। क्या मजाल की जो एक एक बूंद पानी किसी के बर्तन में भी आ जाए। ठूसम ठास किसी
किसी बाल्टी पतीला और पतीले पर लोटा और भिगोने और डोंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। पहले धक्के चले, फिर कुहनिया और बाद में बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामू और दमदार मौसियों फूफों की कुमक भेजी गई। कुमक होती है फौजी टुकड़ी, फौजी टुकड़ी यानी सभी आ गए। उनको देख के फिर क्या थे, बच्चों ने हथियार फेंक दिए। हथियार कौन से थे? वही डोंगे भिगोने और लोटा तसले वो सारे थे, वो सारे फेंक कर वो भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए यानी गिर गए, और जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी, क्योंकि इतने नौकर थे नहीं जितने घर में बच्चे थे। पास के बंगलों से नौकर आए, 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से लिए और नहला दिए गए। हम लोग कायल हो गए। सचमुच यह सफाई का काम हमारे बस की बात नहीं है, ना ही हम पेड़ों की देखभाल हमसे होती। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेके मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे यानी मुर्गियों के पीछे भागने लगे। पर साहब मुर्गियों को किसी ने भी हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ये बच्चे कहते उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां तो खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। कहते हैं कि 2 मुर्गियां तो ऐसी थी जिनके पीछे हम भागे ना, तो 2 प्याले में खीर पड़ी थी, तो उनके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही थी। जो उनके परिवार में अम्मा जी थी वो, तो उनके ऊपर ही फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद यानी वो भगदड़ मचने के बाद पता चले कि प्याली खाली ही हो गए हैं। खीर क्या थी? दीदी के दुपट्टे, कामदानी के दुपट्टे और ताजे दूल सिर पर लगी हुई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा जी के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। पानदान जिसमें पान रखा जाता है। कत्थे चुन्ने में लुथड़े हुए पंजे से लेकर अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। यानी सफेद चादर पर वो लाल रंग के जो पान था उसके ऊपर पैर उसके मुर्गे के बिक गए थे, तो उस चादर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी। छपाक यानी कूद कर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। समझ आ रही है आपको? कहते हैं कि मुर्गी इस तरीके से भागी कि कीचड़ में थी और कीचड़ के पास बैठी पानी से मासी क्या है मुंह हाथ धो रही थी, उसके ऊपर जाके ये कीचड़ पड़ा। इधर सारी मुर्गियां बेनकल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। यानी उनके बेनकल यानी उनके नाक में कोई ऐसी नकील नहीं बांधी हुई थी कि वो रुक सके। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। दड़बा यानी उनका जो पिंजरा होता है, जो घर होता है। इधर किसी को सूची की जो भेड़ें आई हुई है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए, कि भेड़ जो भूखी खड़ी है उनको भी दाना खिला दे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप लेकर देखकर सबकी सब झपट पड़ी और भागा जाना कठिन हो गया। लष्टम पटसम तख्तों पर चढ़ गई, यानी इधर उधर तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। यानी दाने का सूप यानी दाने की जो सूप उनको दिया जा रहा था, तो सब उसके पीछे हो गई। पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। जैसे मुर्गियां भाग रही थी वैसे भेड़े भी भागने लगी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिसपे की गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोनती हुई मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। यहाँ तक आपका धन्यवाद।